सुनी, मेरा आखिरी वाहिद सहारा थे। मैंने सब छोड़ दिया, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, अपने बच्चों की अपनी दौलत वही समझी। मैं माजूर, ना मैं चल सकती हूँ ना मैं फिर सकती हूँ, फिर भी मैं मजबूरी में जामशोर डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस तक गई अपने बच्चों के लिए। करके पूछती हूँ, नहीं पता चलता, मैं चल नहीं सकती, मैं डीआईजी ऑफिस तक नहीं जा सकती। खुदारा मेरी पुकार सुने, मुझे माजूर। एक यतीम, बेवा और माजूर बेबस माँ, पर्देदार माँ का सलाम आप सबको। सलाम के बाद जो मैं आपको अपना दर्द बताने जा रही हूँ, खुदारा उसमें मेरी मदद करें। मैं इतनी पर्देदार होके आपके सामने आई हूँ क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। वो जुल्म जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि गैस ब्लास्ट में जो एक्स ईडीओ गुलाम नबी कुरैशी के घर में वहाँ थी, 3 जाने चली गई। उनमें 2 सगे भाई थे, उनमें से एक मेरा शोहर था अयाज अली कुरैशी, जो गैस ब्लास्ट में मेरे देवर ने, मेरे जेठ ने जो की थी कोर्ट में एप्लीकेशन, जिसका हमें कुछ पता नहीं था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उस जुल्म के बाद भी मैं मीडिया में नहीं आई। मेरे शोहर की डेथ के बाद 3 महीने बाद मेरे जो ससुर हैं उनका भी इंतकाल हो गया। वो भी बेहतरीन इंसान थे, लेकिन उसने केस फाइल किया गैस कंपनी में, लेकिन उस गैस कंपनी के केस में क्या हुआ हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या चीज़ थी, हमें उम्मीद थी कि हमें कुछ वहाँ से मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं बताया। क्या केस का हुआ वो भी नहीं बताया। मैं उस वक्त भी मीडिया पे नहीं आई। 2.5 साल पहले कबल मुझे उन्होंने बेघर कर दिया। मेरा जेठ था जुल्फ़िकार अली कुरैशी और मेरी नंदें थी, मेरे और भी जेठ थे जिन्होंने मुझे बेघर कर दिया। मेरा सारा सामान था जहेज़ का, वो भी उन्होंने ले लिया। जो गोल्ड था, जो देते हैं माँ बाप, सबको पता होता है, लेकिन मैंने वो भी जुल्म सहा। मैं वहाँ उस वक्त भी आप लोगों के पास नहीं आई मीडिया में, वो भी जुल्म मेरे साथ होता रहा, मैं खामोश रही, लेकिन आपका जुल्म नहीं सहा जाता, इसीलिए मैं मजबूर होकर मीडिया पे आई हूँ आप लोगों के सामने। खुदारा मैं क्या जुल्म बताऊँ। 2 महीने कबल में से मेरे बच्चे लेके गए। मैंने तो अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के खातिर उनको अपने बच्चे दिए। उन्होंने कहा हमारी माँ बिल्कुल मरने पे है। और मेरी नंद जो नाजिया है, मैं नाम बता रही हूँ, उनका जो शोहर था आशिफ अली शर, वो, और मेरा जेठ जुल्फ़िकार अली कुरैशी, उनसे भी देवरानी जो आपदा है, वो अब मेरा बच्चा लेने आए। मेरे बच्चे उन्होंने कहा कि आप ले दे, हमारी अम्मी की कंडीशन ख़राब है, वो बिल्कुल जो कहते हैं ना आखिरी सांसों पे। मैंने खुदा और खुदा की रज़ा और नबी की हदीस को याद करते हुए मैंने उन्हें अपने बच्चे दिए। मैंने अपने बच्चों को तैयार करके उनके हाथ में दिया। जुल्म की इंतहा थी, मैंने अपने बच्चे उनके हाथ में दे रही थी, वो अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के खातिर दे रही थी। खुदा जानता है, मैंने एक जोड़े में अपने बच्चे तैयार करके उस दिन मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे दिए, जिनका अभी तक पता नहीं है। मैं देखती रही, सुबह हुई, सुबह से दोपहर से शाम। मैंने जब रात के टाइम अपनी जेठानी को फ़ोन की, मैंने कहा भाभी आप मुझे बताएं मेरे बच्चे का है, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हम कंडियारे जा रहे हैं, हमारी अम्मी कंडियारे है, जो मैं नहीं जा सकती, मैं वापस आ गई अपना बच्चा लेके। वो तुम्हारे बच्चे लेके गए, बारिश होने की वजह से मेरे पास नहीं आए, और अगले दिन ला देंगे आपको, लेकिन नहीं आए। घोड़े पे गए थे, मेरा अल्लाह जानता है, कभी कहते कंडियारे पे, कभी सक्कर पे। मेरे बच्चों का मुझे कुछ पता नहीं। मुझसे तो हैदराबाद का के ले गए थे, मैं कहाँ ढूंढूं बच्चे, मेरे जिंदा भी है नहीं है, इन कानों ने आवाज़ नहीं सुनी, मेरा आखिरी वाहिद सहारा थे। मैंने सब छोड़ दिया, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, अपने बच्चों की अपनी दौलत वही समझी। मैं माजूर, ना मैं चल सकती हूँ ना मैं फिर सकती हूँ, फिर भी मैं मजबूरी में जामशोर डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस तक गई अपने बच्चों के लिए। 15 दिन हो गए, मैं मुसलसल वहाँ पे फ़ोन करके पूछती हूँ, नहीं पता चलता, मैं डीआईजी ऑफिस तक नहीं जा सकती। खुदारा मेरी पुकार सुने, मुझे माजूर की सुने, मैं नहीं चल सकती, जब मैं वहाँ तक जाऊँ। मेरा अल्लाह जानता, मेरे बच्चों के लिए मैं तड़प रही हूँ। वास्ता है करबला की माओं का, तुम लोग आप लोग मदद को उठे। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको कहती हूँ, अल्लाह जानता है, अल्लाह का भी जानता है, आपकी भी माँ सिंगल थी, जब आपके बाप जेल में थे, क्या आपको अच्छी तरीके से परवरिश नहीं दी? मैं अपनी माँ हूँ, मेरा दिल जानता है मैं कितना रोती हूँ। मैं दिन रात, मैंने 1.5 महीने हो गए मैं नहीं सोई। मैं जुदाई ये शोर तो सह जाऊँगी, बच्चों का नहीं सह सकती। खुदारा मेरे बच्चे मुझे दिलाए। बीवी आसपा, आप भी तो एक औरत है, एक औरत का दर्द जानती है। मेरा अल्लाह जानता है, मेरी आखिरी मिल्कियत है ये, मेरा औलाद मेरी आखिरी मिल्कियत, मेरा सहारा है बेवा का। मुझे
मुझे जीने का सहारा है। मैं अपने बच्चों को देख देख के जीती थी, 1.5 महीने से बच्चों की आवाज़ सुनिए ना, मैंने उनको अपील की कयां DIG हैदराबाद IG सिंध के मां अपील की कयां वज़ीर आला सिंध के मां अपील की कयां बिलावल भुट्टो तहां के थी चवां मुझे भुट्टो मां आसफा भुट्टो आपको कह रही हूँ, खुदा जानता है मेरी अजियत को। मैं आपसे अपील करती हूँ वज़ीर आज़म आपसे, वज़ीर आला सिंध आपसे, बिलावल भुट्टो आपसे करती हूँ, क्योंकि एक माँ का दर्द जानते हो। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं सुनते? मेरे बच्चे मुझे दिलाए। आसफा भुट्टो मैं आपको कहती हूँ, आप औरत अव्वल है, आप जानती है, आप ह्यूमन राइट है, मेरे बच्चे मुझे दिलवाए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से, खुदा मेरी सुने, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यतीम में, बेवा में कहाँ जाऊँ? मैं माजूर में नहीं चल सकती, मैं इदारों में नहीं दौड़ सकती। मेरे बच्चे मुझे दिलवाओ। मैं जानती हूँ मैं नहीं चल सकती। मैं आप लोगों से, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे जिंदा भी हैं कि नहीं है, मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। एक माँ को जान सकते हो, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे मेरे बच्चों का नहीं पता जिंदा भी है कहाँ है, मुझे दिलवाए। वज़ीर आला सिंध आपसे बार बार मैं कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ। मुझे नहीं पता, जो जानते हैं, जो समझते हैं, हम कर सकते हैं, मैं उन सबको कहती हूँ, जिसके अल्लाह ने जिसे वस दिए हैं, हिम्मत दी है, वो करती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे दिलवाओ। मैं कहाँ जाऊँ? बिलावल भुट्टो मैं आपसे कहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या जाऊँ? मैं कौन से दर में जाऊँ? मैं नहीं चल सकती है। आसमा बीबी आप जानती हो, आप क्यों जानती हो अपनी माँ की मोहब्बत की ममता, उन करबला वालों का वास्ता है, मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ। अल्लाह की रजा के लिए इस वीडियो को शेयर करो। मैं नहीं चल सकती, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कौन सी ऑफिसों में जाऊँ? एक मासूम कहाँ जाए? मैं जब वहाँ गई रक्शे में, मैं नहीं बैठ सकती, मैं नीचे बैठ के रोती रही हूँ। क्या मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ? मैं आप लोगों की बेटी हूँ, सिंध की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। बिनते हवा को ज़्यादा जलील ना करो, बिनते हवा के बच्चे दिलवाओ। अल्लाह जानता है बहुत अजियत में हूँ। जिंदा होते ही आए, मरने के बाद आए। मेरे अपने बच्चों का मुझे नहीं पता, मेरे एक जोड़े पे गए थे, वो जानता है मेरा अल्लाह, एक जोड़े पे गए थे, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल रहे, मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ। वज़ीर आला सिंध मैं आपसे बहुत बार कहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, मैं जिला जामशोरे कोटड़ी में रहती हूँ। मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ, मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ। वज़ीर आला मैं आपसे कहती हूँ, मैं सिंध की बेटी हूँ, बिनते हवा को इंसाफ दो। बिनते हवा कहाँ जाएगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत कुछ नहीं। बिलावल साहब मुझे आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के भी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह 2 रोटी देगा, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार अपील करती हूँ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। जो दुनिया समझती है, जो अपने हिम्मत वाले हैं, वो भी मुझे समझें, मेरी पुकार को समझें। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरा अल्लाह जानता है। वो हो सके शेयर करें कि मेरी आवाज़ कोने कोने तक जाए। कोई तो अल्लाह वाला आएगा जो मेरे बच्चे मुझे दिलवाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई तो इस रूल ज़मीन में होगा जो मेरा सुनेगा और मुझे देगा। सारा समझे, एक मौत को समझे, मैं जिंदा होके भी मर गई हूँ। मुझे मेरे बच्चे दो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? बिलावल भुट्टो आप मेरी सुने, तो एक माँ है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने नहीं देखे 2 महीने से। मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ, मैं आप लोगों की बेटी हूँ, सिंध की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। बिनते हवा को ज़्यादा जलील ना करो, बिनते हवा के बच्चे दिलवाओ। अल्लाह जानता है बहुत अजियत में हूँ। जिंदा होते ही आए, मरने के बाद आए। मेरे अपने बच्चों का मुझे नहीं पता, मेरे एक जोड़े पे